जिस घर में इंतशार, फसाद, अनफेवरेबल कंडीशन, सर्कमस्टांसेस आर नॉट फेवरेबल, वहाँ पे हालात खराब हो, वहाँ पे रहमत नहीं है। घर का माहौल अच्छा है, घर में हरियाली है, घर का आंगन खिला हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं, हंस कूद रहे हैं, वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे रिश्तेदार आते हैं, नाता जोड़ने के लिए रिश्ता जोड़ने। एक बात याद रखना, जहाँ पे रहमत नहीं होती वहाँ पे बरकत नहीं होती है, जहाँ पे बरकत नहीं होती उस घर का सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबिलिटीज तक पहुँच जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा जाता है कि जिन माशरों में अमन वाली फ़िज़ा पाई जाती है, जिन माशरों में खुशहाली पाई जाती है, जिन माशरों में अमन, अखुवत, प्यार मोहब्बत और भाईचारे की फ़िज़ा पाई जाती है, जिस घर में, जिस गली में, जिस माशरे में, जिस फील्ड में, इवन किसी भी कंपनी का कोई हिस्सा है, कोई भी फील्ड है, कोई भी एक बिजनेस पार्ट है, अगर वहाँ पे अखुवत, भाईचारा, प्यार मोहब्बत, पुरअमन फ़िज़ा पाई जाती है तो वो फील्ड भी कामयाब होती है, वो घर भी कामयाब होता है, उस फील्ड में भी अल्लाह ताला की रहमत होती है, उस फील्ड में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और बरकत होती है। हम कह सकते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फ़ख्र से अपनी उम्मत के इस पुरअमन होने का, इस प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा में परवान चढ़ने पर फ़ख्र करते हैं। नुकसानात होते हैं जब लड़ाई होती है, नुकसानात होते हैं जब इंतशार होता है, जब फसाद होते हैं, जब फसाद बर्पा होते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, वो एक घर हो, वो एक गली हो, वो एक मैदान हो, वो फील्ड हो या फिर कोई बिजनेस का हिस्सा हो। नुकसानात मुख्तलिफ तरह के होते हैं। जब नुकसानात होते हैं तो फिर सिर्फ उस विक्टिम पर नहीं होते, जो विक्टिम इसका विक्टिम है, इस लड़ाई का विक्टिम है, इस केस का विक्टिम है, इस अनफेवरेबल कंडीशन का विक्टिम है, सिर्फ उस पर नहीं, बल्कि द पीपल हु आर इन सराउंडिंग, द पीपल हु आर सर्वाइविंग नियर एंड देयर, उन पे भी इम्पैक्ट डलता है। वो इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं होता, वो नेगेटिव होता है। लड़ाई का इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है जब सोच पॉजिटिव, जब सोच नेगेटिव होती है तो लड़ाई का इम्पैक्ट नेगेटिव होता है। एक लड़ाई होती है तो नुकसानात मुख्तलिफ तरह के होते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर मैं एक घर को डिस्कस करूंगा, एक घर के माहौल को, एक घर की सरगर्मियां, एक घर की एक्टिविटीज, एक घर के फंक्शंस, वहाँ पे इंडिविजुअल्स जो सरवाइव कर रहे हैं, अगर वहाँ पे हालात ऐसे हो, हालात ख़राब हो, लड़ाई हो रही है उस घर में, एक वालिदैन की हमरा हो रही है, बिटवीन हो रही है, उनके माबैन हो रही है, तो उस घर में किस किस शख्स पे, किस किस फर्द पे हालात का जो है वो बुरा असर डालता है, इफेक्ट करते हैं हालात, सर्कमस्टांसेस। जब एक घर में लड़ाई होती है तो सबसे पहला जो नुकसान, बुनियादी फंडामेंटल नुकसान होता है, जो हर चीज़ को खोखला और ख़त्म कर देता है, जिस तरह दीमक चाट जाती है उस घर को, एक चीज़ को, उस घर से रहमत उठा ले जाती है। उस घर में रहमत नहीं होती। रहमत वहाँ पे होती है जहाँ लोग एक दरियादिली के साथ रहते हैं, जहाँ लोग अखुवत और पुरअमन अंदाज में रहते हैं, जहाँ लोग खुशहाली को बर्पा करने में लगे हुए हों, जहाँ लोगों की सोच एक प्लेटफॉर्म पे होती है, जहाँ लोगों के एक्शंस, उनके फंक्शंस, उनका मकसद पॉजिटिव होता है, उनकी सोच भी पॉजिटिव होती है, उनके दिमाग भी पॉजिटिव तरफ की तरफ होता है। उस घर में हमेशा खुशहाली होती है, उस घर में रहमत होती है। लेकिन जिस घर में इंतशार, फसाद, अनफेवरेबल कंडीशन, सर्कमस्टांसेस आर नॉट फेवरेबल, वहाँ पे हालात खराब हो, वहाँ पे रहमत नहीं होती। एक बात याद रखना, जहाँ पे रहमत नहीं होती वहाँ पे बरकत नहीं होती, और जहाँ पे बरकत नहीं होती उस घर का सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबिलिटीज तक पहुँच जाता है। सेकंड थिंग, उस घर में रिलेशन नहीं होता। There is no relation, there is no meditation of relation, there is no concept of relation in that home in the which there is a circumstances of chaos and unfavorable condition. हालात खराब हैं,
आपका व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका किस्मत का पहिया नीचे आया तो लोग आपके पास नहीं आएंगे, आपके रिश्तेदार आपके अपने नहीं होंगे, आपके घर वाले, इवन जो आपके करीबी, द पीपल हु आर विद ब्लड रिलेशन यू आर, वो भी आपके नहीं होंगे। वो भी आपके होंगे जब उन्हें काम होगा, लेकिन आगे पीछे नहीं होगी। इखलाकियात, moral values, there will be no concept, there will be no conceptions of that. याद रखिएगा, पौधा अगर खुश्क हो तो उस पे परिंद चरिंद या फिर कोई दूसरी मखलूक या फिर इंसान या ह्यूमन बीइंग उससे फायदा नहीं उठाते, क्योंकि वो फायदे का होता नहीं, फायदेमंद नहीं होता। दैट इज नॉट यूजफुल। उसके पास सिर्फ आएगा तो एक बंदा, एक इंसान आएगा, एक शख्स आएगा, एक आदमी आएगा, वो है लकड़हारा। उसे काटने के लिए आएगा, उसको संभालने के लिए नहीं, उसे पानी देने के लिए नहीं, क्योंकि वो खुश्क हो चुका है, क्योंकि वो मखलूक को फायदा नहीं पहुंचा रहा। वो सिर्फ उसके पास सिर्फ उसका एक फायदा होगा, वो फर्नीचर बनाएगा या फिर जलकर राख, वजूद खत्म। एक सरसब्ज पौधा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक छोटा सा गुलदान है, गुलदस्ता है, गुलदान है। इसके लीव्स जो है, इसके पत्ते हैं सब्ज ग्रीन। अगर ये खुश्क हो, अगर इसका वजूद खत्म हो जाए, अगर ये पत्ते ना हो तो मेरे किसी काम के नहीं। सिर्फ मेरे नहीं, ये किसी घर में जो एक एडॉर्नमेंट होती है, जो डेकोरेशन होती है, वो उसका पार्ट, उसका जो जिम्मेदारी है, वो कैरेक्टर, वो किरदार भी नहीं निभा रहा, तो वो किस काम का? इसे फेंक दिया जाएगा बाहर, गार्बेज में, बाहर डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा, क्योंकि वो काम का ही नहीं। सेम इज द थिंग इन अ होम। घर का माहौल अच्छा है, घर में हरियाली है, घर का आंगन खिला हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं, हंस कूद रहे हैं, वहां पे लोग हैं, वहां पे रिश्तेदार आते हैं, नाता जोड़ने के लिए, रिश्ता जोड़ने के लिए। एंड याद रखिए, जिस घर में बरकत, रहमत नहीं होती ना, उस घर में फुर्सत नहीं आती, बरकत ही नहीं है। जहां पे बरकत नहीं होगी वहां पे इत्तफाक नहीं होगा। और तीसरा और सबसे क्रिटिकल नुकसान क्या है इसका, इस इंतशार का, इस लड़ाई का, जिससे इफेक्ट होता है उस घर में जो बच्चे, उस घर में जो फूल बड़े हो रहे थे, उस घर में वो फूल जो भी खिल रहे होते हैं, उन पे कितना नुकसान होता है। क्योंकि जब उन फूलों के आप पानी नहीं दे पाएंगे, वो पानी जो आप वेस्ट कर चुके हैं उस लड़ाई में, इंतशार में, एनर्जी भी वेस्ट कर चुके हैं, मोटिवेशन वेस्ट कर चुके हैं, आपका दिमाग सिर्फ लड़ाई, फसाद और इंतशार से भरा पड़ा है, आप उन बच्चों को क्या फ़ायदा पहुँचाएंगे? आपके छोटे बच्चों का, उनको आप कैसे बनाएंगे वो एक बड़ा जवान, एक मुल्क का सरमाया, एक मुल्क का मुस्तकबिल आप कैसे बनाएंगे? जहाँ हालात ही ख़राब हो, वहाँ बच्चा कैसे बड़ा होगा? बच्चा कैसे अच्छे अंदाज में, पुरअहसन तरीके से एडल्ट एज में कदम रखेगा? ये बहुत बड़ा नुकसान है। जब वालिदैन, जब एक घर में लड़ाई होती है तो सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल नुकसान होता है वो वहाँ पे बच्चों का होता है, वहाँ पे पलने पोसने वाले बच्चों का, ग्रूम करने वाले बच्चों का होता है। उनके मुस्तकबिल का सवाल होता है, उनका मुस्तकबिल शाइन नहीं रहता, उनका मुस्तकबिल इतना ब्राइट नहीं रहता, शिमरिंग नहीं रहता। मुस्तकबिल के क्रिटिकल जो है वो इफेक्ट डालते हैं, क्रिटिकल इफेक्ट जो है वो हाथ डाल जाते हैं, जो कभी भी बच्चे का साथ नहीं छोड़ते। वो साथ हमेशा नेगेटिविटी के हिसाब से होता है, पॉजिटिविटी के हिसाब से नहीं होता। वो बच्चे की कमजोरी बन जाती है, बच्चे की पर्सनालिटी की, बच्चे की शख्सियत की। बच्चा फिर मुआशरे का पूरा सन तरीके से सामना नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग, उसकी तरबियत जो होनी थी वो बेहतर अंदाज में नहीं होती। आप जानते हैं कि माँ जो होती है वो बच्चे की पहली दर्शगाह होती है, वालिदैन बच्चे की पहली दर्शगाह होते हैं। अगर पहली दर्शगाह ही उसी से ही बच्चा फेल हो गया तो बच्चा आगे कैसे पास होगा? How he will overcome the unfavorable situation of the society? How he will face the society? How he will face the music? How he will deal the negative things? छोटा सा बच्चा है, तरबियत नेगेटिव हिसाब से हुई है, आगे फिर नेगेटिव चीजों को कैसे वो डील करेगा, उनको फेस करेगा, उनको चैलेंजिंग इंसान के तौर पर उनका चैलेंज को कबूल करेगा।
इट वुड बी इम्पॉसिबल। तो आखिरी बेहतरीन एडवाइस, ख्याल रखिए अपना, अपने बच्चों का। लड़ाई और फसाद इससे भी बचें। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करें कि हर घर हमेशा सलामत और पुरअमन और पुरइफ्तिखार और पुरमसरत रहे। उस घर में खिलने फूलने वाले बच्चे, आंगन और फूल हमेशा अच्छे ही खिले, अच्छे अंदाज में खिले। ये बेहतरीन जो है वो दुआ है, अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए। अगर आपके बच्चे कामयाब हो जाते हैं आपकी वसातत से, तो आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसान। जो आपका फ़र्ज था अल्लाह ताला की तरफ से कि आपकी आजमाइश है आपकी औलाद आपके लिए, आप उस आजमाइश पे पूरा उतरे हैं, आप उस आजमाइश पे पूरा उतरे हैं। देन यू कैन से, आप प्राउड के साथ, आप एतमाद के साथ, आप एक फ़ख्र के साथ अपना सर फ़ख्र से बुलंद करके कह सकते हैं कि मैं अपना फ़र्ज जितना मुझसे हो सका, जितना अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे ताकत, हिम्मत और अज़्म और बलबला और जज्बा और पैशन दिया, वो मैंने पूरा। थैंक यू सो मच।